तो आज के इस टॉपिक में अपन सबसे पहले जो पाइथागोरस प्रमेय आप अध्ययन करके आए हैं उसका अपन सिद्ध करके देखेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय तो जो अपन छोटी क्लास में पढ़ा है वो कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। या दूसरा इसी को ही अपन कैसे कर सकते हैं, किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बना हुआ है, कर्ण पर बना वो कर्ण का वर्ग बना वर्ग से दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो अपन इस बात को ऐसे करते हैं। दूसरा इसी बात को अपन क्या करेंगे, किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग से सारे दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो अब इसका मतलब तो करने का क्या है, जो अगला कह रहे हैं अगर ये जो ज्यामितीय रूप है तो ज्यामितीय रूप का मतलब ऐसे ये होगा जैसे आपके पास ये एक समकोण त्रिभुज इसमें एक कर्ण पर बना वर्ग है, अर्थात इतनी भुजा लेते हुए एक वर्ग खींचा जाए, इसका जितना क्षेत्रफल होगा वो इससे उसके जो आधार है उस पर जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल है और उसका जो लंब है उस पर जो वर्ग बना है उसके क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। अर्थात इसका जो क्षेत्रफल है, इसका जो एरिया है वो इन्हें जैसे a1 और a2 है इन दोनों के योग के बराबर होता है। तो जो भाषा यहाँ लिखी गई है तो उसका मतलब ये है कि किसी समकोण त्रिभुज, इसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष अन्य दोनों भुजाएं, शेष अन्य जैसे अपन ये ABC ले लिया, ABC ले लिया तो शेष अन्य भुजा कौन सी होगी, BC और AB होगी। तो AB भुजा से जो वर्ग खींच जाएगा उसका क्षेत्रफल और AC भुजा से जो वर्ग खींचा जाएगा उसके क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। अब वर्ग का क्षेत्रफल आप सब जानते हो कहता है भुजा की पावर, कहता है भुजा की पावर। अब यहाँ भुजा कौन सी है, AC है, कौन सी भुजा AC। तो अब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, AC की पावर 2 और यहाँ इसकी भुजा कौन सी है BC, तो वही भुजा की पावर 2 है अर्थात BC की पावर 2 और यहाँ भुजा कौन सी AP तो क्या हो जाएगा AP की पावर 2। अर्थात जो कर्ण पर बना हुआ है यहाँ के अंदर है किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बना हुआ है, तो कर्ण पर बना हुआ है उसका क्षेत्रफल क्या हो गया यानी AC का स्क्वायर और उसके अन्य दोनों भुजा ये हो गई। तो अब ये AP वाला AP का वर्ग और BC वाला BC का वर्ग उस दोनों के योग के बराबर होता है। तो इसका क्षेत्रफल है इन दोनों के योग के बराबर होता है। ये बात आपको सिद्ध करनी है। अब इस बात को इस प्रकार से कहते हैं या दूसरा तरीका अपन क्या कहें कि किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, या किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बना वर्ग शेष अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। वर्गों के योग के बराबर मतलब उनके जो वर्ग बने हैं उनका जो क्षेत्रफल होगा उसका जो एरिया होगा उसके योग के बराबर होगा। अब इसी बात को अपन सिद्ध करके यहाँ बताएंगे। अब वो सिद्ध अपन है वो इस समरूपता के नियमों के अनुसार इसको सिद्ध करेंगे। अपन ज्यामितीय रूप में तो इसका 9th क्लास में आया हुआ है, तो 9th क्लास में था। अब यहाँ इसके अपन क्या करेंगे, यानी जो समरूपता के नियम है उनके अनुसार इसका सिद्ध करेंगे। जैसे आपके पास ये एक समकोण त्रिभुज ABC, क्या गया एक समकोण त्रिभुज कौन सा है ABC है जिसका कोण B है वो समकोण, ये कौन क्या है समकोण। तो अब आपको दिया हुआ क्या है इसमें समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC है जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री, इधर कोण B हो गया है 90 डिग्री। तो समकोण त्रिभुज ABC है जिसका वही क्या है कोण B है वो 90 डिग्री का है। अब आपको जो सिद्ध करना है तो सिद्ध क्या करना है, सीधे करना है। तो क्या करना है वो सिद्ध में कि अब इसमें बड़ी भुजा का वर्ग अर्थात कर्ण का वर्ग, तो कर्ण क्या है AC है, AC का जो वर्ग है वो शेष अन्य दोनों भुजाएं, तो अन्य दोनों भुजा कौन सी होगी AB और BC, इनके वर्ग का मतलब क्षेत्रफल इसका योग जाएगा इसका योग उनके योग के बराबर। अर्थात किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बना वर्ग शेष अन्य दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर है।
या दूसरा ऐसा कहा जाए कि किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इस बात को चाहे आपको जैसे आप ध्यान देकर वैसे दे दे या इसी प्रमेय को आपको ये क्या कहा जाएगा कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। दोनों तरीके से कैसे पूछ लिया जाए। अब आपको वही अपन रचना करेंगे, तो रचना किस प्रकार से होगी, तो रचना में पाने जो समकोण वाला शीर्ष है बी उसे जो इसका कर्ण है सी उस पर लंब डालेंगे। क्या करेंगे, इन्हें शीर्ष बी से अर्थात समकोण वाले शीर्ष से इसे डालोगे, समकोण वाले शीर्ष से उसके कर्ण पर लंब डाल देना है। आप क्या करेंगे, इन्हें शीर्ष बी से बीडी लंब ऐसी खींचा, शीर्ष बी है उसे क्या कर लिया अपन ने बीडी लंब ऐसी खींचा। अब ये लंब खींचते ही हमारे पास इस त्रिभुज में आपको कितने त्रिभुज दिख रहे हैं, दो त्रिभुज तो ये बढ़ गया और एक खुद स्वयं त्रिभुज। अगर एक तो पहले अपन लिया था वो है ही ये त्रिभुज एबीसी, कौन सा त्रिभुज एबीसी। अब दूसरा जैसे ये लंब खींचा एक त्रिभुज तो ये बन गया ये, और दूसरा त्रिभुज ये बन गया, और जिसके दोनों कैसे बने यहाँ लंब डाला था यहाँ नब्बे डिग्री के, तो वही दोनों कैसे त्रिभुज एडीबी और त्रिभुज बीडीसी है या सीडीबी है, वो भी दोनों समकोण त्रिभुज बने। अर्थात अब हमारे पास सामने तीन समकोण त्रिभुज है, कितने समकोण त्रिभुज है, तीन समकोण त्रिभुज है, और इन तीन समकोण त्रिभुजों को मैं ये दो जो छोटे त्रिभुज हैं उसको इस बड़े त्रिभुज के समरूप बताएंगे। बड़ा जो त्रिभुज है एबीसी उसके समरूप बताएंगे और समरूपता के अनुसार इसको सिद्ध करेंगे। तो आज जो अपन प्रमाण लेंगे तो प्रमाण में हमारे पास क्या होगा कि जो त्रिभुज आपको एक तो देखिए त्रिभुज एबीसी तथा दूसरा त्रिभुज एडीबी त्रिभुज एडीबी ये है, उन दोनों में समकोण त्रिभुज एबीसी है उसका जो कोण है तो एबीसी कौन है, कौन सा है बीसी वाला कोण एबीसी, अर्थात इस त्रिभुज में ये कोण कितने डिग्री का है 90 डिग्री का है, कितने का वो 90 डिग्री के समकोण त्रिभुज एबीसी है, इसका ये जो कोण था वो कितने का होता है 90 डिग्री का होता है। अब इस त्रिभुज में जो कोण D6 का है यहाँ वाला वो भी कितने का है 90 डिग्री का है, अर्थात कोण एडीबी वो कितने का है 90 डिग्री का है, तो दोनों 90 डिग्री के हैं। अब इसके बाद में आप जो कोण है एक का देख रहे हो दिख रहा है, तो ये जो आप दिख रहे हैं ऐसे तो वो त्रिभुज एक का एक त्रिभुज एबीसी का एक कोण है। अब ये एक को याद देखो ये इसी त्रिभुज का भी एक कोण है नहीं, अर्थात जो शीर्ष ए का जो कोण बन रहा है वो एबीसी का भी एक कोण है और एडीसी का भी एक कोण है। अर्थात अपन क्या करेंगे कोण ए बराबर कोण ए, वो एबीसी का भी एक कोण है और एडीबी का भी एक कोण है, और वो क्यों है दोनों बराबर है, उभयनिष्ठ का कोण, उभयनिष्ठ शीर्ष का कोण है, और वो एक उभयनिष्ठ का कोण है, दोनों में समान होगा। अब एक किसी दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर होते हैं, तीसरा अपने आप ही बराबर होता है, अर्थात तीसरा जैसे त्रिभुज एबीसी का कोण तो ये हो गया तीसरा कोण, और इस छोटे वाले त्रिभुज का ये कोण हो गया, तो ये भी अपने आप ही बराबर होंगे, क्योंकि वो अपन आपको पहले बता दिया कि यदि जैसे आप यहाँ देखें तो ये 40 डिग्री का है और ये 90 को 40 से 90 कितने हो गए 130। अब बचा लास्ट वाला ये 180 में से 130 घटा लो 50 डिग्री का, ऐसे इसमें ये 40 का ये 90 का है वो 130 है, यहाँ क्या होगा 50 डिग्री। इस प्रकार से तीसरे कोण अपने आप ही बराबर होते हैं। अतः जो अपन ए नहीं पढ़ा था तो उसमें मैं आपको बताया था कि अगर किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर आते हैं तो तीसरे अपने आप बराबर होते हैं, तो उस नियम को आप चाहे ए नियम कह दो चाहे ए नियम कर दो, चाहे उसको 3 बार लिखो चाहे 2 बार लिखो, वो नियम का एक ही मतलब होता है। तो अब अपन यहाँ क्या लिखेंगे समरूपता, समरूपता के एक नियम से त्रिभुज एबीसी
समरूप है त्रिभुज एडीसी एडीबी, ये दोनों समरूप हो गए। अब समरूप हो गए तो जैसे समरूप होते हैं तो इनके कोण तो बराबर हो गए। अब कोण बराबर होते हैं अपन जो उसमें दो बात होती है कि जो भी आकृतियां समरूप होती हैं उनके सभी कोण समानुपाती होते हैं तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। जो संगत भुजाएं वो कैसी होती हैं? समानुपाती होती हैं। तो कोण तो इसके बराबर अपन ने बता दिए। अब इसकी जो भुजाएं हैं वो समानुपाती होंगी। अब भुजाओं में जो कोण बराबर होते हैं उनके सामने की भुजाएं समानुपाती होती है। तो पहले यहाँ दोनों कोण 90-90 डिग्री वाले हैं। अब उसमें देखो कि 90 डिग्री बड़े वाले तो 90 डिग्री भुजा कौन सी है? तो बड़ा वाला त्रिभुज एबीसी है और उसका 90 डिग्री का कोण ये है। अब इसके सामने में इस त्रिभुज में भुजा कौन सी होगी? एसी होगी। अर्थात एसी भुजा का की संगत भुजा। अब ये छोटे वाले जो 90 डिग्री का कोण ये है और इस 90 डिग्री के कोण में इसके सामने वाली भुजा एबी है। अर्थात एसी और जो एबी है उसका अनुपात। अब उसके बाद में याद भुजा ये दो कोण है इसके सामने भुजा ये और बड़े वाले में दो और छोटे वाले में इसके सामने भुजा ये। अब बीडी का जो यहाँ इसमें अपन देखें तो सिद्ध करने वाले में बीडी का तो कोई आया नहीं। अगर उसको लिखो तो लिख लेना, नहीं आगे बाद में आपको उसको हटाना होगा। तो अपन है अब आगे जो तीसरा कोण बच रहा है इस त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज का तो ये कोण और छोटे वाले ये जो त्रिभुज है इसका ये कोण बराबर है। तो अब इसके सामने की भुजा बड़े वाले में तो कौन सी हुई? एबी हुई और छोटे वाले में कौन सी हुई? एडी हो गई। तो इसका अनुपात हो जाएगा एबी बटा एडी होगा। और तीसरी जो है वो कौन सी बताया मैंने? यानी बीसी बटा बीडी। अब उसको चाहे आप लिखो चाहे मत लिखो क्योंकि बीसी और यानी बीडी का इसमें कोई जिक्र नहीं हुआ है तो अपन उसको नहीं लेंगे। अर्थात इन दो का अनुपात लेंगे। अब इन दोनों का अनुपात, इन दोनों अनुपात को क्या करेंगे? वज्र गुणा करेंगे। क्या करेंगे अपन? वज्र गुणा करेंगे। तो इसको तो इसको तो किससे करोगे? इससे और इसको इससे। तो आगे जैसे आप वज्र गुणा किया तो एबी को एबी से गुणा किया क्या जाएगा आपके पास? एबी का वर्ग और इन दोनों गुणा किया जाएगा एसी इनटू एडी। इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया। अब इसके बाद में और वो चलेंगे अपन त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज बीडीसी में। अर्थात क्या करेंगे अपन? त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज बीडीसी। समझा? बीडीसी इनमें देखो तो इनमें वही पहला कोण तो कोण एबीसी है। एबीसी है वो बराबर है कोण किसके? बीडीसी के। बीडीसी देखो क्या है? बीडीसी हो गया कोण और वो कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री के हैं। तो बराबर क्या दे दो? 90 डिग्री के बराबर है। फिर जो शीर्ष सी वाला कोण देखो वो त्रिभुज एबीसी का कोण भी है नहीं है और वो इसी त्रिभुज का कोण भी है। अर्थात कोण सी बराबर कोण सी है। वो क्यों है? वही उभयनिष्ठ शीर्ष का कोण है। अब उभयनिष्ठ का कोण तो समान है इसलिए वही क्या करेंगे पर समरूपता के एक नियम से क्या जाएगा? त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज बीडीसी। आगे ये समरूप है तो वही समरूप त्रिभुजों की क्या होंगी? संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। तो यहाँ बीच में बता दोगे कि हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। इसलिए आप वही जो कोण अपन इसमें बराबर बताए हैं है ना और जो बराबर होंगे तो वो आगे इन दोनों त्रिभुजों में एक तो त्रिभुज एबीसी दूसरा त्रिभुज बीडी है। उनमें यहाँ का एबीसी का ये कोण इसका ये कोण बराबर है। तो इनकी जो भुजाएं हैं वो इसके सामने भुजा कौन सी हो गई? वही एसी हो गई और इसके सामने ये भुजा कौन सी हो गई? बीसी हो गई। इनका अनुपात आज जो इसका है वो तीसरा कोण बचा है इसका तो इस बार जो बड़ा वाला है इसका तीसरा कोण तो ये हो गया और जो छोटा वाला है इसका तीसरा कोण है ये हो गया। ये दोनों बराबर है। आगे इस एक के सामने भुजा कौन सी हो गई? बीसी हो गई और छोटे वाले में तो ये इसके सामने जो इसके सामने भुजा कौन सी हो गई? सीधी हो गई। ये कौन है? ये कौन बराबर बड़े वाला तो इसके सामने भुजा बीसी
इसमें इसके साथ बराबर होगी CD, तो ये दोनों बराबर होंगे। अब वो इन दोनों का अपन क्या करेंगे, वजन गुणा करेंगे। तो वजन गुणा करो, BC को BC से गुणा करो तो क्या आ जाएगा, BC का स्क्वायर आ जाएगा। अब इन दोनों गुणा करो क्या जाएगा, वो AC इनटू BC आ जाएगा। इसको समीकरण नंबर 2 दे दो। अब आगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो। आप क्या लिखोगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, अब आप जोड़ोगे तब पहला यहाँ का इस पक्ष लो तो क्या है, AB का स्क्वायर, दूसरे में यहाँ इसका क्या पक्ष है, BC का स्क्वायर बराबर। अब इसमें आ जाओ, यहाँ इसके सामने क्या लिखा है, AC इंटू AD प्लस इसमें क्या लिखा है, AC इंटू DC, AC इंटू क्या लिख दोगे, DC। तो अपन क्या किया, दोनों समीकरणों को जोड़ दिया। तो इस साइड में क्या जोड़ दिया अपन, बाएं पक्ष को, इस साइड में दाएं पक्ष को। अब ये तो ऐसा चलेगा, अब यहाँ से देखो AC यहाँ भी है, AC यहाँ भी है, इसको कॉमन ले लो। तो कॉमन ले, यहाँ क्या हो जाएगा, AD बचेगा, यहाँ क्या हो जाएगा, BC बचेगा। ओके, आज के बाद में चित्र में देखो AC और DC का जोड़ क्या होगा। तो आप देख लो कि AC यानी AD तो ये हो गई और DC ये हो गई, इन दोनों का जोड़ क्या होगा, AC हो जाएगा, क्योंकि किसके कटे ये दोनों, AC से वो यहाँ ये है, AD प्लस DC बराबर AC। अब यहाँ क्या कर दोगे, AC कर दोगे। अब AC को AC से गुणा करो, क्या आ गया, AC का वर्ग आ गया। अब वो जो बात आपसे कहना चाहते हो कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर किसका है, AC का स्क्वायर। इस बात में लिख दो, या AC का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हो गया। जो अपन जो सिद्ध करना था वो सिद्ध हो चुका है कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इस प्रकार से अपन प्राप्त करेंगे। एक बार यदि प्रमेय आपको दूसरे तरीके से इस प्रकार से दे दिया गया था, परीक्षा बोर्ड में आ गया था, इसको दूसरे तरीके से दिया था कि किसी समकोण त्रिभुज, जैसे इसका नाम है एक समकोण त्रिभुज ABC में C से B से AC लंब BD है, तो सिद्ध कीजिए कि जो यहाँ है तो दो त्रिभुज बने दोनों पर सा, एक तो इन्हें BDC और दूसरा इन्हें एक तो BDA और दूसरा BDC, वो समरूप है, समरूप है। या इसको भाषा तो मैं था तब था कि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर डाला गया लंब उस समकोण त्रिभुज को दो समरूप त्रिभुजों में विभाजित करता है। और ये जो त्रिभुज है वो स्वयं भी आपस यानी प्रमुख त्रिभुज के समरूप होते हैं, वे आपस में भी समरूप होते हैं। तो वो बात इसमें ही सिद्ध हो चुकी है, पूछा गया था ना, वो अपन जो प्रमेय सिद्ध किया इसमें वो बात सिद्ध हो चुकी है। तो प्रमेय क्या था कि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर डाला गया लंब उस समकोण त्रिभुज को दो समरूप त्रिभुजों में विभाजित करते हैं, जो प्रमुख यानी त्रिभुज के भी समरूप होते हैं। अब उसमें कैसे वो सिद्ध हो गया, तो वो आप यहाँ इतना नहीं, उसमें इतना बात भी नहीं करना है। यहाँ जैसे आप पहले त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AD, इसको समीकरण 1 दे दोगे, आप नीचे वाली ये बात नहीं करोगे उसमें, और बाकी अगर यहाँ किया तो यहाँ तक ये दूसरा लिया, इसको नंबर 2 दे दोगे। अब जो समीकरण 1 और 2 है उसमें क्या किया कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज ADB, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज BDC, तो आपस में वो समरूप नहीं, यहाँ तो प्रमुख त्रिभुज के समरूप हो रहे हैं। अब बाद में इन दोनों से आप करोगे तो ABC यहाँ भी है, ABC यहाँ, ये तो हट जाएगा, क्या जाएगा, त्रिभुज ADB समरूप है त्रिभुज BDC। इस प्रकार से वो आपको करना है। अतः इसका जो शॉर्ट रूप है वो आपको दूसरे तरीके से पूछ दिया गया है। तो दूसरा तरीका क्या था, क्या बोला मैंने कि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर डाला गया लंब उस समकोण त्रिभुज को दो समरूप त्रिभुजों में विभाजित करता है, और वे त्रिभुज इन प्रमुख त्रिभुज के भी समरूप होते हैं। तो इस प्रकार से हमारे किसी त्रिभुज की दो भुजाओं पर बने वर्गों का योग तीसरी भुजा यानी बड़ी भुजा पर बने वर्ग के बराबर है, तो वो एक समकोण त्रिभुज होता है। जैसे आपके सामने एक त्रिभुज ABC दे दिया, उसमें क्या कर रहा है कि जो बड़ी भुजा है अपन ऐसे ले ABC ये है,
त्रिभुज है, उसमें बड़ी भुजा आपको दी कौन सी है? AC है। उसका वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, इन दोनों के योग के बराबर है। तो अब ये त्रिभुज जो समकोण त्रिभुज होगा, ये बात सिद्ध करना है। तो आपको ध्यान क्या है कि त्रिभुज ABC में है जो बड़ी भुजा है AC, उसका वर्ग शेष अन्य दोनों भुजाओं, तो शेष अन्य दोनों भुजाएं कौन सी होगी? AB और BC, उनके वर्गों के योग के बराबर है। तो किसी त्रिभुज की दो भुजाओं पर बने वर्गों का योग तीसरी भुजा पर बने वर्ग के बराबर हो, या ऐसी बात कैसे रहेगा? किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के वर्गों का योग, दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है, तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है। अब ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज है किस दिख रहा है, वो एक समकोण त्रिभुज है, ये सिद्ध करना है। तो आपको दिया हो गया, अब सिद्ध क्या करना है कि अब यहाँ जो अपन ले लिया त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। अर्थात जो ABC बड़ी भुजा कौन सी देखी है? AC देखी है। अब AC का सामने कौन सा हो गया? ये है, वो क्या होगा? 90 डिग्री होगा। ये बात आपको सिद्ध करनी। अब रचना में अपन करेंगे, तो रचना में इस प्रकार से करेंगे, जो BC भुजा है उतनी अपन यहाँ PQ ले लेंगे। जैसे BC अगर 4 सेमी की है तो अपन यहाँ 4 सेमी ले ली, अगर 3 सेमी है तो 3 ले लेंगे। वो कौन सी ले लिया अपन ने? QR खींच ली। अर्थात BC के बराबर क्या ले रहे हैं अपन ने? QR ले रहे हैं। जैसे BC आपके पास 3 सेमी है तो QR 3 सेमी। फिर यहाँ Q पर 90 डिग्री का कोण बना लिया, क्या क्या अपन ने? Q पर 90 डिग्री का कोण बना लिया। अब 90 डिग्री का कोण बनाने के बाद में AB जितना चाप प्रकार से ले लिया, और यहाँ चाप को AB जितना ही काट दिया। वो कौन सा काट दिया? PQ काट दिया। और PQ काटने के बाद में इसको इससे मिला दिया। तो अपन एक समकोण त्रिभुज PQR की रचना की, समकोण त्रिभुज PQR की रचना कर। अब वो किस प्रकार से की? तो अपन क्या करेंगे? समकोण त्रिभुज PQR की रचना की, जिसमें क्या किया अपन ने? PQ बराबर तो कौन है लिया? PQ बराबर AP और QR बराबर क्या लिया? QR बराबर है QR बराबर BC, और कौन सा लिया? 90 डिग्री का कोण Q है, वो 90 डिग्री का है, जिसमें कोण Q 90 डिग्री है। अब अपन सिद्ध करेंगे, तो सिद्ध करेंगे तो वो अपन कौन सा लिए है? समकोण त्रिभुज PQR लिए है। तो समकोण त्रिभुज PQR में, समकोण त्रिभुज PQR में क्या है? कोण Q समकोण है। तो अभी अपन सिद्ध किया था कि किसी समकोण त्रिभुज में, तो ये क्या हो गया? समकोण त्रिभुज गया। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो। तो अब यहाँ समकोण त्रिभुज PQR है, तो उसमें कर्ण कौन सा हुआ? PR है, तो उसका वर्ग शेष अन्य दोनों भुजाएं वो कौन सी होगी? PQ और QR होगी, उनके वर्गों के योग के बराबर होगा। इसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे, और पूरा प्रमेय यहाँ पूरा लिखो तो पूरा लिख दो, नहीं आगे सीधा क्या लिख देंगे? बोधायन प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय। इस प्रमेय को जो है ये लिखा हुआ है नौका प्रमेय, इसको कई बार क्या बोलते हैं? अपन पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं, और यहाँ जाने से इसको बोधायन प्रमेय भी कहा जाता है। तो शॉर्ट नाम है इसका, जैसे अपन पहले पढ़ा था लाभ, थेस प्रमेय या समानुपाती वाला लाभ समानुपातिक प्रमेय। तो वैसे इसका नाम क्या है? क्या है उसका नाम? पाइथागोरस प्रमेय या बोधायन प्रमेय। तो अब वो कहा देते। अब उसके बाद में अपन ने जो रचना की है, उस रचना में अपन ने कह लिया है, यहाँ से जैसे आप देखो कि PQ बराबर था अपन कह लिया है BC, इसको नंबर 2 दे दिया, और QR बराबर क्या लिया है? BC लिए, QR बराबर क्या लिया? इसको नंबर दे दिया 3। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 और 3 के मान रखती, समीकरण 1 में अर्थात जो PQ है उसके स्थान पर BC रख दोगे, और जो QR है उसके स्थान पर
यानी क्यूआर के स्थान पर क्या लिखेंगे अपन क्यूआर तो पी क्यू बराबर कर लिया अपन एपी, पी क्यू बराबर कर लिया अपन एपी ली और क्यूआर बराबर कर ली बीसी। तो यानी पी क्यू के स्थान पर क्या लिख दोगे एपी लिख दोगे और क्यूआर के स्थान पर क्या लिख दोगे बीसी लिख दोगे। तो वो इसमें वही समीकरण है एक में समीकरण 2 और 3 का मान रखने पर तो मान पर क्या जाएगा पीआर तो पीआर का इसका कैसा आ जाएगा यहाँ इसके सामने आ जाएगा एपी आ जाएगा उसकी पावर 2 यहाँ क्या आ जाएगा इसके सामने बीसी की पावर क्या अब इसको नंबर अपन 4 दे देते हैं। अब जो दिया हुआ है आपको उसको लाओगे तो दिया क्या आपके पास ही AC का स्क्वायर बराबर है AP का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर ये लियो इसको नंबर दे दो 5। अब दोनों समीकरणों के जो दाहिने पक्ष उसकी तुलना करो तो दोनों में आप पाते हो कि ये दोनों पक्ष इनके दाहिने पक्ष दोनों बराबर हैं तो आप क्या होंगे बाएं पक्ष बराबर होंगे। तो आप समीकरण कौन से 4 व 5 से तो समीकरण 4 व 5 से आपके पास क्या जाएगा कि PR बराबर है अर्थात PR का स्क्वायर बराबर है यानी AC का स्क्वायर ये आ जाएगा कि इस साइड वाले बराबर है यानी दाहिने पक्ष बराबर है तो बाएं पक्ष भी बराबर है। अब यहां से तो दोनों का वर्गमूल ले लो ऐसे क्या करोगे दोनों का वर्गमूल लोगे तो वर्गमूल से क्या कर जाएगा वर्ग जो वर्ग है वो तो कट जाएगा क्या जाएगा आपके पास PR बराबर है AC क्या गया PR बराबर है AC। अब जो त्रिभुज आपके पास है कौन से त्रिभुज ABC तथा दूसरा आ गया त्रिभुज PQR। अब इन दोनों त्रिभुजों में आप क्या प्राप्त करोगे कि पहले अपन है AB बराबर तो क्या लिया AB किसके बराबर लिखी है PQ के बराबर लिखी है। दूसरा जो BC है वो किसके बराबर है BC वो किसके बराबर है QR के बराबर। ये कहां से ही कि अपन ने रचना से लिया दोनों में क्या है रचना से। अब यहां जो आया क्या है AC बराबर है AC बराबर PR है ये अपन ने सिद्ध कर लिया है क्या कर लिया अपन ने सिद्ध किया है। अब ये हो गई कि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं दूसरे त्रिभुज की तीनों समभुज भुजाओं के बराबर है अर्थात स्रांक समता के ऐसे गुणधर्म से ऐसा गुणधर्म से क्या आ गया हमारे पास कि त्रिभुज ABC स्रांक सम है त्रिभुज PQR के। अब स्रांक सम है तो इन्हीं के सभी संगत क्या होंगे बाकी समान होंगे। अब बाकी में क्या बचे भुजा इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं इस त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर है तो जिसके कोण में ये कोण इसके बराबर है ये कोण इसके बराबर है ये कोण इसके बराबर है। अब ये कोण इसके बराबर है ये कोण कितने का बनाया था अपन रचना में 90 डिग्री का। अब ये 90 डिग्री वाला ये कितने का हो जाएगा 90 डिग्री का। अब अपन क्या लिखेंगे यहां नीचे लिख देंगे कहते हैं सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव बराबर होते हैं सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव बराबर होते हैं इसलिए कोण B बराबर कोण और B बराबर कौन सा जाएगा क्यों जाएगा। अब क्यों का मान यहां कर दिया गया है 90 डिग्री बनाया गया था ये बनाया गया तो कोण B है वो क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। अब ये 90 डिग्री हो गया तो जिस किसी भी त्रिभुज का कोई कोण एक 90 डिग्री होता है तो उस त्रिभुज को क्या कहा जाता है समकोण त्रिभुज कहा जाता है। तो नीचे क्या लिखोगे अतः त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है। इस प्रकार से अपन त्रिकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज इसका एक कोण 90 डिग्री से दी जैसे अपन ये एक त्रिभुज ABC बना रहे हैं उसका ये कोण ऐसे ये बना दिया 90 आप देख रहे हो ये जो कोण है वो 90 डिग्री से ज्यादा नहीं यहां से जाएगा तो 90 डिग्री है इस साइड में जाएगा क्या वो 90 डिग्री से ज्यादा होगा। तो अब ये एक त्रिभुज क्या आता हो गया अधिकोण त्रिभुज है और जिसका कोण कौन सा होता है B है वो अधिकोण। तो एक अधिकोण त्रिभुज ABC में कोण B अधिकोण है तो कोण B को क्या कहते हैं अपन अधिकोण है। अब एक AD लंब BC AD है वो BC पर लंब है। अब AD से इस साइड में आप यहां से डालोगे तो वो तो लंब होगा नहीं इस भुजा को ऐसे आगे बढ़ाओगे तब लंब होता है 90 डिग्री का कोण बनाने वाली तो यहां से इस को आगे बढ़ाओगे ऐसे लंब डालोगे तब वो लंब होगा तब यहां 90 डिग्री का कोण है। तो अधिकोण त्रिभुज में हमेशा लंब बाहर डालते हैं ध्यान देगा बाहर अर्थात AD लंब क्या है BC AD
लंब किस पर हो गया? बढ़ी हुई BC पर। किस हो गया? बढ़ी हुई BC पर। तो दूसरी बात होगी AB लंब है BC है, तो सिर्फ कीजिए अब तो इस AC का स्क्वायर है वो क्या होगा? AB के स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस 2BC इनटू क्या होगा? इस BD के बराबर, BD के बराबर। अब आपको दिया हुआ तो क्या है? यहां से लेकर ये तो आपको दिया हुआ हो गया, तो वो तो यहां लिख दोगे। सिद्ध करने वाला वो है ही, रचना में इसमें कुछ होगी नहीं। अब आप लिखोगे प्रमाण, तो प्रमाण में लिख देंगे वही आपको पहले ये समकोण त्रिभुज ये इतना नाम है, तो ये समकोण त्रिभुज का नाम हो गया समकोण त्रिभुज ADB में कोण D बराबर 90 डिग्री है। क्या है वो? कोण D बराबर 90 डिग्री है, इसलिए समकोण त्रिभुज हो गया। अब ये समकोण त्रिभुज हो गया तो अपन आप क्या करेंगे आगे इसमें वही बोधायन प्रमेय लग गया। अब बोधायन प्रमेय में देख लो कि कर्ण कौन सा है? AB है, तो आपके पास क्या देगा? AP का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर या BD का स्क्वायर। क्यों कि जो समकोण त्रिभुज अपन इसकी बारे में बात करें तो इसके समकोण त्रिभुज में कर्ण तो कौन सा हो गया? 90 डिग्री के सामने बोल था, तो वो तो कौन सी होगी? AB होगी। तो बड़ी भुजा का वर्ग शेष अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। आगे क्या लिखो तो वही क्या लिखोगे? बोधायन प्रमेय से। इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया। अब दूसरा समकोण त्रिभुज ये देखो यहाँ, ये इसका क्या नाम है? ADC। आप क्या करोगे? समकोण त्रिभुज ADC में, समकोण त्रिभुज ADC में। अब उसका भी कर्ण कौन है? AC है, AC का स्क्वायर बराबर आ जाएगा AD का स्क्वायर प्लस यहां से DC का स्क्वायर हो जाएगा DC का स्क्वायर। समकोण त्रिभुज ADC में AC का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर होगा। अब आप देख लो कि DC है उसके दो खंड हो रहे हैं DB और BC, तो वो दो खंड इसके स्थान पर रख दो। तो AD का स्क्वायर बराबर यहाँ क्या लिखोगे? DB का स्क्वायर प्लस DB प्लस BC उसका स्क्वायर। तो आपने क्या कर दिया? जो DC था तो DC के दो खंड क्या हो रहे हैं? एक तो DB हो रहा है और एक कौन सा हो रहा है? BC हो रहा है। और ये क्यों कर रहे हैं अपन कि हमारे पास इन्हें जो यहाँ से आप देखोगे BC है वो सिक्के वाले में नाम BC का नाम है ही नहीं, इसलिए अपन DC को दूसरे दो खंडों में बदल दिया। तो किसी में बदला? DB और BC, और DB और BC उसमें, DB और BC उसमें। अब इसके बाद में यहाँ जो आ गया उसको आप देख लो कि ये जो आपके पास है वो कौन सा सूत्र बन गया? जैसे आपके पास खंड वाला सूत्र ये था कि AB का स्क्वायर बराबर होता है A का स्क्वायर प्लस 2 गुणा A गुणा B प्लस B का स्क्वायर। उस सूत्र के रूप में इसको खोल देंगे, या दूसरा DB प्लस BC को DB प्लस BC से गुणा कर देंगे, या तो इनको ऐसे गुणा कर लो या इस सूत्र में खोल दो। तो यहाँ इस सूत्र में आप कहते हैं A के स्थान पर तो है DB, B के स्थान पर है BC, वो आगे से A के स्थान पर DB और B के स्थान पर क्या कर दो? BC कर दो, इसमें आगे खोल दो। तो अपन वही यहाँ पर इस सूत्र में खोलेंगे तो क्या होगा? A के स्थान पर क्या है? DB है, तो DB का स्क्वायर, DB का स्क्वायर। अब प्लस आगे क्या आया? 2 गुणा और क्या आ गया? ये आ गया। A के स्थान क्या है? DB गुणा और क्या है? B आया, तो B के स्थान क्या है? BC और क्या आ गया? B आ गया, तो B के स्थान क्या लिख दोगे? BC और उसकी पावर 2 लगा। अब ये लगाने के बाद में आप इसको आगे अब देखो क्रम से लिख दो, नहीं लिखो सीधा ही ऐसे। यहाँ AC का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस अब इसको DB लिखो चाहे BD लिखो, DB का स्क्वायर प्लस इसको पहले लिख दो BC का स्क्वायर, इसको अब आगे लिखो 2 गुणा BD गुणा BC। इसको नंबर अपने कितने देते हैं? 2 नंबर देते हैं। क्या दे दिया? समीकरण 2 देते हैं।
अब समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखिए, समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान, तो अब दोनों की तुलना करके देखो कैसे मान निकल जाएगा। तो समीकरण 2 में आप देख रहे हो ad का स्क्वायर प्लस db का स्क्वायर, ad का स्क्वायर प्लस db का स्क्वायर आ गया इसमें, इसके स्थान पर लिख दोगे ab का स्क्वायर, कि समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखिए, और मान में क्या लिख रहे हैं आप कि ये ad का स्क्वायर प्लस db का स्क्वायर है क्या। तो अब इन दोनों के स्थान क्या लिख देंगे, ab स्क्वायर लिख देंगे। तो यहां वो लिखोगे कि समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर, अब मान रखोगे तब क्या जाएगा आपके पास, ये तो ac का स्क्वायर है, ac का स्क्वायर बराबर इन दोनों के स्थान पर दोनों बराबर कौन है, ab का स्क्वायर है, ab का स्क्वायर। अब प्लस आगे क्या बचेगा इसमें, bc का स्क्वायर, आगे क्या प्लस ही 2 गुना bd गुना bc, और ये बात आपको मान पे सिद्ध करने वाले आ गई। ये तो लिखे आपको सिद्ध करनी है, यानी ac का स्क्वायर बराबर ab का स्क्वायर प्लस यहाँ क्या है bc, ac दो अभी अगर लिख दिया bc है bc, यहाँ तो इसके साथ आएंगे ना, दोनों में bc का स्क्वायर प्लस 2 bc गुना bd, ये तो ये आपको सीधी करना है, तो इस प्रकार से करें। अब ये बात आपको यहाँ ये न्यून कोण हो, ये कौन सा है, अधिक कोण हो, सिद्ध करने वाला तरीके से ले जाएगा, लेकिन यहाँ त्रिभुज कौन सा दे दिया, न्यून कोण दे दिया, तब आप यहाँ इस त्रिभुज को अधिक कोण नहीं बनाओगे, कैसा बनाओगे, न्यून कोण त्रिभुज बनाओगे। और न्यून कोण त्रिभुज किसको कहते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण, ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण। अब ये जो त्रिभुज है वो एक न्यून कोण त्रिभुज हो गया, अर्थात तीनों जो कोण है आप देख रहे हो कि ये तीनों ही जो कोण है वो 90 डिग्री से कम पास की। तो आप अगला भी कह देगा आपको एक न्यून कोण त्रिभुज एबीसी में कोण है बी न्यून कोण है, आप इसको बाहर लिखो या ना लिखो, इसलिए जो तो इसी तरह कितने में उसका न्यून कोण त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज है में एडी लंब बीसी है, सीधा एक ले दिया क्योंकि उसमें न्यून कोण बताएंगे उतनी दिए, एक न्यून कोण त्रिभुज है एबीसी में एडी लंब बीसी है, तो सिद्ध करो कि AC का स्क्वायर, अब उसको तो यहां दे रहे हैं, यहां न्यून कोण दिया कि AC को मानते हुए कि ये नंबर इसलिए AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर माइनस 2BC इनटू BD। अब इसमें कोई एडी लंब BC करते हैं, एडी लंब क्या करते हैं, BC करते हैं, इस प्रकार से। अब इसमें कोई आपको याद रखना चाहिए न्यून कोण त्रिभुज एबीसी में एडी लंब BC, और पूरा वो लिखा है वो भी लिख सकते हैं, एक न्यून कोण त्रिभुज एबीसी में कोण P न्यून कोण है तथा एडी लंब BC, तो यहाँ तक वो दिया में लिख दोगे, सिद्ध करने वाले वो है यहाँ वो लिख दोगे। अब वही आधे से आप चलोगे, पहले वही त्रिभुज ADB, तो आपको दिख रहा है समकोण त्रिभुज ADB, देखिए वो एक समकोण त्रिभुज है क्योंकि यहाँ लंब नीचा पर, तो लंब कितना यहाँ दोनों कोण कितने डिग्री के 90 डिग्री के। अब उसको कोई क्या होगा, AB का स्क्वायर प्लस बराबर AD का स्क्वायर प्लस DB का स्क्वायर। फिर आगे आप चलोगे समकोण त्रिभुज ADC में, तो समकोण त्रिभुज ADC ये हो रहा है, उसमें कोई क्या होगा, AC का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर होगा। अब यहाँ जो आकर के वो परिवर्तन हो जाएगा, अब यहाँ पर जो DC आपको दिख रही है वो इन दोनों में टोटल नहीं है, वो क्या हो कैसे होगा, वो इस प्रकार से हो जाएगा यहाँ कि अगर आप DC प्राप्त करोगे तो वो क्या होगी, BC माइनस BD होगी। तो देखो कि अगर इस पूरी BC में से किसको हटा दे, माने BD को घटा दे, तो इसको घटा दे क्या होगी, DC होगी, अर्थात DC बराबर क्या है, BC माइनस BD, BC माइनस BD। अब इसमें अपन क्या करेंगे, वही जो सूत्र यहाँ प्लस वाला लगा था, आपकी बात बीच में माइनस होगा, तो यहाँ माइनस वाला सूत्र लगा देंगे, क्या होगा, माइनस का होगा। अब की बात यहाँ जो उल्टा होगा, A के स्थान पर BC और B के स्थान पर BD होगा, तो यहाँ तो आप क्या करोगे, BC करोगे, क्या करोगे यहाँ BC, यहाँ वही क्या करोगे BC, यहाँ क्या करोगे अभी BD, यहाँ क्या करोगे BD। अब ना करने के बाद में ये चीज किस करेगा, माइनस करेगी सूत्र में, माइनस करोगे। अब वही जो ये BD है उसको यहाँ ले आओ, AD का AD ले जाया और ये BC को आगे ले जाओ,
और यहाँ क्या जाएगा माइनस ही 2 BD गुणा BC हो जाएगा। आगे इसको वापस क्रम से लिख दिया BD गुणा BC सिद्ध करने वाले हैं। अब वही आप क्या करोगे कि समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने का वापस वही मान रखा जाएगा कि जो समीकरण आप 2 बन रहे हैं उसमें 1 का मान रख दिया। अब मान रखते यहाँ इन दोनों में स्थानापन्न को 1 आ जाएगा, ये BC आ जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा वो माइनस का तो माइनस 2 गुणा BC गुणा BD। तो इस प्रकार से आप सिद्ध करेंगे। अर्थात सिर्फ क्या होगा चित्र में है वो उसमें ही आपको द्विकोण त्रिभुज दिखाना है, इसमें कौन सा दिखाओगे न्यूनकोण त्रिभुज। अब इसमें आपको दूसरा एक और भी सिद्ध कर लेते हैं प्रमेय में, वो एक बार प्रमेय में आया हुआ भी है कि इन दोनों को सम्मिलित करके एक प्रमेय बना दिया गया। क्या कर दिया सम्मिलित करके ही आपको बना दिया। वो कैसे बनाया जा रहा है कि इसी त्रिभुज में इसी त्रिभुज एबीसी में शीर्ष ए से भुजा बीसी पर एडी माध्यिका खींची गई है। एडी क्या है माध्यिका खींची गई है। अब वो आगे क्या कहता है कि इन दोनों भुजाओं का जोड़, इन दोनों भुजाओं के जोड़ों का वर्ग उस माध्यिका और तीसरी भुजा के ये क्या होता है वर्ग के दुगुने के बराबर, वर्ग के दुगुने के बराबर। अब वो बात आप सीधे से करोगे तब यहाँ जो समीकरण 1 और 2 समीकरण आएगा अपन जैसे इसको अब 4 समीकरण दे देंगे, कितना देंगे इन्हें 3 दे दिया, 3 का ना वहां 2 ही, इन दोनों को जोड़ देंगे अब वो सिद्ध हो जाएगा। इन दोनों को क्या करोगे आप एक साथ ऐसा जोड़ दोगे, एक साथ जोड़ दोगे और मैं जोड़ोगे तब जोड़ में क्या आएगा यानी जैसे अपनी या तो समीकरण बना था ना इससे पहले बनाना था वो और ये समीकरण था उसमें ये प्लस का था इसका था प्लस का था, इसमें क्या हुआ माइनस। इन दोनों को जोड़ दोगे, जोड़ने से वो परिणाम आपके पास प्राप्ति हो जाएगा। इस प्रकार से अपन सिद्ध करेंगे।